नहीं देना। सुनिए भाई साहब, मेरी बात तो सुनिए। नौकरी नहीं देना चाहती है, इसलिए सबको बेरोजगार बनाती है। अगर मैं पूछ रहा हूँ, सरकार कोर्ट से बड़ी नहीं होती है, रुक जाइए, कोर्ट से बड़ा सरकार नहीं होता है। हमारी बात सुनिए, सब खरीद लिए हैं, तभी नहीं कल देखे आप खरीद सकते हैं। अरे यार, जो भी लोग इसमें साल्वर गैंग के लोग होते हैं, जो इन्वॉल्व होते हैं, जब इसमें पेपर कभी कभी आउट हो जाता है, तो जब आउट हो जाता है तो लोग इसको लेके कभी कोर्ट में या हाई कोर्ट में चले जाते हैं। ये होने वाला है और हो रहा है। और भैया बोले है ना, पेपर आउट कराया गया, हम रहे मार खाया है। अब निकले, अब देखिए अब नौकरी निकलेगा गिन और एक आदमी पे 3-3। ठीक है, तो आपको समर्थन करेंगे, छात्रों के नहीं बोलेंगे, आपको समर्थन नहीं रहेगा तो आपको सब कहेंगे लड्डू टॉफी पाए हैं। ये हकीकत बात है। अड़चन करती है किस लिए कि जो सन 2018 की LTGSC की भर्ती आई थी जो अभी तो क्लियर नहीं हुई भी। आज जवाब तो भर्ती सही बात निकली है, लेकिन सरकार से यही निवेदन करेंगे कि काफी दिनों बाद अगर भर्ती आप निकाले हैं माननीय योगी जी, तो आप इस भर्ती को जितना जल्दी से जल्दी हो सके चुनाव के पहले इसको क्लियर करा दीजिए, ताकि इसका जो एग्जाम था वही एग्जाम दिलाने के लिए जो साथी हैं, जो गार्जियन है, वो आए सेंटर तक। और सेंटर के एक बगीचे में छावनुमा स्थान है और इस छावनुमा स्थान पे कुछ लोग हैं, उनसे वार्ता पुनः करना चाहेंगे। कुछ युवा है, कुछ बुजुर्ग हैं और कुछ दूर दराज से अलग स्टेट से, अलग राज्य से, जगह जगह से लोग आए, उनसे वार्ता करने का प्रयास करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बड़ौत हंडिया प्रयागराज का रहने वाला हूँ। मेरा नाम चंद्रशेखर है जी। एग्जाम दिलाने आए हैं जी, मेरी वाइफ का एग्जाम है, उनको लेके आए हैं यहाँ पे एग्जाम दिलाने। वाइफ का एग्जाम है जी। वो इस सेंटर पे एंट्री मिल गई? बिल्कुल एंट्री मिल गई। तैयारी क्या थी वाइफ की? अब तैयारी थी तभी तो लेके आए हैं भैया, बगैर तैयारी के हम लेके आएंगे नहीं। बगैर पढ़े लिखे कोई एग्जाम दे पाएगा? कतई नहीं दे पाएगा। और भाई एग्जाम देंगे, एग्जाम देने के बाद हमें पूरा 100% भरोसा है कि एग्जाम क्वालिफाई करेंगे और यूपी सरकार में, उत्तर प्रदेश पुलिस में उनको भर्ती मिलेगी। काफी दिनों बाद भर्ती निकली, क्या कहना चाहेंगे? काफी दिनों बाद तो भर्ती सही बात निकली है, लेकिन सरकार से यही निवेदन करेंगे कि काफी दिनों बाद अगर भर्ती आप निकाले हैं माननीय योगी जी, तो आप इस भर्ती को जितना जल्दी से जल्दी हो सके चुनाव के पहले इसको क्लियर करा दीजिए, ताकि हमारे जो युवा हैं आपसे और प्रेरित हों और आपसे ज्यादा जुड़े और आपको अपना आइडल भी माने। अच्छा, क्या लगता है भर्ती क्लियर हो जाएगी इस सरकार में? नहीं, हमें तो पूर्ण विश्वास है। इसी पूर्ण विश्वास के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर भर्ती सरकार ने आउट किया है तो चुनाव के पहले, अगर भर्ती आउट किया तो चुनाव के पहले भी संपन्न करा सकती है भर्ती, यानी कंप्लीट कराएगी। यानी कि चुनाव की वजह से कंप्लीट होगी? नहीं, चुनाव की वजह से नहीं, चुनाव के पहले कंप्लीट कराएगी। अगर भर्तियां निकाली है, चुनाव के लिए भर्ती नहीं निकली है, चुनाव के लिए लोगों को नौकरी देने के लिए भर्ती निकाली। लोकसभा की बात कर ली जाए, यदि 5 साल 4 साल के बाद निकाली, क्या 4 साल में इनको समय नहीं मिला कि बजट नहीं मिला कि क्या नहीं हुआ? ये आपका सवाल सही है कि 4 साल के पहले भर्ती क्यों नहीं निकली, ये सवाल आपका सही है। लेकिन और भी विभागों में जो भी भर्तियां छोटी मोटी निकली होंगी उसमें व्यस्त, उसके बाद कई चुनाव भी, 2022 का चुनाव भी था, फिर 23 में भी अपने तरीके से जो भी सरकार समझती हो अपने सिस्टम के हिसाब से भर्ती निकालती है, न कि हमारे हिसाब से निकालेगी। हाँ, उसको सुटेबल जब लगता है कि हाँ इस भर्ती को हमें अब आउट करना चाहिए, लोगों को फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, उसके बाद ही भर्ती निकालती है। तो भर्ती निकाली है, लोगों को भर्ती करने के लिए निकाली है, न कि इसको मतलब को निरस्त करने के लिए। कुछ लोगों की कहना है कि 2018 की एक भर्ती है अभी 58,000 वाली, वो अभी फंसी हुई है। वो तो भाई देखिए समस्या क्या है, जब पेपर कहीं भी किसी प्रकार से हम जो भी लोग इसमें साल्वर गैंग के लोग होते हैं, जो इन्वॉल्व होते हैं, जब इसमें पेपर कभी कभी आउट हो जाता है, तो जब आउट हो जाता है तो लोग इसको लेके कभी कोर्ट में या हाई कोर्ट में चले जाते हैं, तो भर्तियां लटक जाती हैं। सरकार भर्ती को लटकाती नहीं है ना, सरकार किसी प्रकार का कोई इसमें उसका अड़चन पैदा करती है। लेकिन हाँ एक चीज है, पेपर भी लीक नहीं, पेपर हम ही आप लीक कराते हैं। हम जैसे लोग, जैसे कि अपने अपने साधन के लिए, अपने अपने समस्या के लिए, जैसे कि हम सभी लोग चाहते हैं कि हमको सुविधा बढ़िया से मिल जाए, बैठे बैठे हमारा पेपर घर पे ही हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सब लोग मेहनत करें भाई, सब आप भी आए हैं, सब लोग आए हैं, सब लोग चाहते हैं कि हमको भर्ती मिल जाए। अच्छा भैया, क्या लगता है आपको ये भर्ती क्लियर हो पाएगी? सुनिए, अब ये भाई साहब बोले कि सरकार जो मटे अड़चन नहीं करती है सर्विस देने पर। सरकार स्वतः जो मटे पूरे हाथ रहता है जो कि अड़चन करती है। किस लिए कि जो सन 2018 की LTGSC की भर्ती आई थी जो मटे अभी तो क्लियर नहीं हुई भी। हाँ, 3400 भर्ती आज साल कई 12 महीना हो गए आया, जो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से 34 भर्ती आई, अभी तक उसका चयन बोर्ड में गठन हुआ
नो अभी तक न उसका न कोई मेंबर आए, अभी तक उसका परीक्षा कोई डेट नहीं आया। हाँ, उसके पहले उसके बाद में लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी में आरओ को जारी किया, तुरंत जुम्मटे एग्जाम कराया और संपन्न हुई। हाँ, जो उसमें छेड़खानी हुई थी उसका कुछ वैल्यू नहीं है, ठीक है। वो भी जो मटे 2-3 दिन में आंसर की लोक सेवा आयोग जारी कर देगा। हाँ, सरकार की पूरी मंशा है कि वो छात्रों के हितों में काम नहीं करती। हाँ, कोर्ट का मैटर अर्जा देती है, कोर्ट के चक्कर लगाते रहो। अगर सरकार का चाहे कि लड़कों को सर्विस देना है, वो उनकी बाएं उंगली की काम है, ठीक है। जो भाई साहब बोले कि अड़चन है, अड़चन पूरी सरकार का हाथ रहती है। ये चुनाव आ गया है, हाँ, सोचा कि चुनाव आ गया है, ये पुलिस की वैकेंसी निकाल के तुरंत परीक्षा करा दिए। ये चुनावी मुद्दा है, जो परीक्षा नहीं चुनावी मुद्दा है। अभी जो अभी करीब 12-13 महीना हो गया, उसका फॉर्म भरा गया है माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से, 34 पद था, उसको क्यों नहीं क्लियर कराया? LTGIC 2018 की भर्ती थी लोक सेवा आयोग से, उसको क्यों नहीं क्लियर किया? न द्वितीय सूची जारी हुई, न तृतीय सूची जारी हुई। लोक सेवा आयोग पे इतना धरना हुआ कि उसका कोई सवाल नहीं है। यहाँ तक के लड़के माननीय सिद्धार्थनाथ मंत्री जो पूर्व थे, उनके पास के उनसे मतलब उनके थ्रू जो मटे वहाँ गए, CM साहब गए, योगी आदित्यनाथ के पास गए, वह चिट्ठी तक पहुंची, अभी तक कोई हला भला नहीं हुआ। सरकार की पूरी मंशा है सर्विस देने के लिए नहीं है, ठीक है। यानी कि चुनाव का लोभ देकर अब वोट लेगी, बस यही है। बस ये तो ये करें, ऐसी कोई बात नहीं है, और मैं साबित कर दूंगा। बिल्कुल गलत फहमी है। अगर देखिए मेरी बात सुनिए, थोड़ा शालीनता से मेरी बात भी सुनिए भाई साहब। मैं आपकी बात की कदर करता हूँ, मेरी बात सुनिए। अगर सरकार की बात कर रहे हैं तो सरकार कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से अड़चन लाती है, नहीं लाती है। क्यों बताओ? सुनिए भाई साहब, मेरी बात तो सुनिए। इसलिए बेरोजगार बनाती है। अगर मैं पूछ रहा हूँ, सरकार कोर्ट से बड़ी नहीं होती है, कोर्ट से बड़ा सरकार नहीं होता है। मेरी बात सुनिए, सब खरीद लिए हैं, तभी नहीं कल देखे तो आप खरीद सकते हैं। अरे यार, यहाँ एक आदमी कोई नहीं खरीद सकता, सरकार को क्या खरीद लेंगे? कोर्ट को कोई खरीद सकता है? संवैधानिक संस्था कोर्ट के लिए बिक जाएंगे, बिक सकते हैं, अभी नहीं बिक सकते। आप जैसे वो टॉफी पाएंगे बिक जाएंगे, आप जैसे वो टॉफी पाएंगे बिक जाएंगे। बात कर रहे नहीं, आप लड़के इतना पढ़ लिख के वो कर रहे हैं, उसके बाद नहीं कहना कि छात्रों की तो बात किए। नहीं, आप मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लड्डू नहीं, इतने छात्र की तो बात किए। आप क्या बात किए? आप मेरे विषय में जानते हैं कि मैं किस गरीब से बिलोंग करता हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ। सुनिए पहले, जब आप ये जैसे मैंने आपसे कहा कि आप हो सकता है लड्डू नहीं 10-20 रुपया मिला है तो मान लेगा तो जनता, तो उसकी हित बातें जब छात्रों के हित बोलेंगे तो आपको समर्थन करेंगे, छात्रों के हित नहीं बोलेंगे आपको समर्थन नहीं रहेगा, तो आप सब कहेंगे लड्डू टॉफी पाए हैं। ये हकीकत बात है। कहना लड़कियों कोई बोल दे गलत है भाई साहब। देखिए, ये आपका अपना पर्सनल संस्कार है। 15 लाख 14 लाख पाउंड मतलब नहीं हुआ, लेकिन आज की जो बात है जो मतलब हकीकत है ना। सुनिए, लॉलीपॉप और टॉफी की बात ना करिए, ठीक है। लॉलीपॉप टॉफी तो एक आम आदमी जो भी है वो भी, ऐसी कोई बात नहीं है। बात युवाओं की बात कर रहे हैं आप, विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं। विद्यार्थियों और युवा के लिए सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है, न कि सरकार किसी को गुमराह रखनी चाहती है। अगर यहाँ पे आप एग्जाम देने आए हैं, किस लिए देने आए हैं? नौकरी के लिए है, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए है। सरकार ने पेपर आउट किया है, सॉरी, सरकार ने सरकार वैकेंसी आउट किया है। मेरी बात सुनिए, बीजेपी का समर्थन हम करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इसलिए समर्थन बीजेपी का करते हैं कि सरकार इतना बढ़िया 60,000 वैकेंसी लोगों को दे रही है, रोजगार देने के लिए दे, न कि किसी का रोजगार छीनने के लिए। हम सभी युवाओं भाइयों से कहना चाहेंगे कि आप लोग भी अपने जो उत्तर प्रदेश की सरकार है या केंद्र की सरकार है, उससे आप लोग भी अपील करिए कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार युवाओं को दे, ताकि आगे चल के हमारा युवा शक्ति राष्ट्र की शक्ति बन सके। और राष्ट्र की शक्ति बनेगा तभी हमारा भारत विकसित होगा। अभी हमारा देश विकासशील है, न कि विकसित है। विकसित तभी होगा जब हमारा देश जो है युवा शक्ति यानी राष्ट्र शक्ति जो मजबूत होगी, तभी हमारा देश विकसित होगा। बहुत देर से आप उनको ताक रहे हैं, देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? देखिए, हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, इतना बोलेंगे महंगाई से मेरे भैया भी खाए हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। महंगाई से मार खाए हैं। अब
अब देखिए अब नौकरी निकलेगा गिन और एक आदमी पे 3-3, ठीक है। हाँ, ये होने वाला है और हो रहा है। और भैया बोले है ना पेपर आउट कराया गया। हम रहे हैं भैया, हम रहे हैं, भाई साहब की बात का जवाब मैं दे रहा हूँ। हम रहे एक और पैदा करें अनेक, तो कैसे नौकरी लेंगे 4? ये तो जनसंख्या की पैदा बात कर रहे करें हैं। एक, जनसंख्या के बाद दूसरा हो गया ना, यहाँ बातों को घुमाया जा रहा है। तो नियंत्रण 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 अभी तो मैं पैदा कहाँ से करब? आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, सब लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। सभी को ऊपर ये बात लागू होती है, सबके ऊपर लागू नीति लागू। भैया नीति लागू का आप चोरी से कहीं चले जाएं और शादी करके कहीं जंगल में बस जाएंगे, वहाँ 4 लड़के पैदा कर लेंगे। अरे भाई ये बहुत कुछ होता है।